नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पाठशाला 2.0 के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। चलो देखते हैं, आज हम देखेंगे 30 और 31 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। आज पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक हमारी एजेंसी है यूएनईपी, इसकी फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है एमिशन गैस रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। ठीक है, ये तो अमेरिका की बात होगी, सर्वाधिक देता। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो 2.4 टन CO2 एमिशन था। ठीक है, जो बढ़कर 6.3 टन CO2 एमिशन हो चुका है पर कैपिटा। जो क्या है, जो वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, वर्ल्ड एवरेज से कम है। ठीक है, 2.4 टन से 2020 में हुआ है ये 6.3 टन, 2020 तक का है ये डाटा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट और फॉर अक्टूबर 2020 जारी की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जारी। रिपोर्ट में क्या कहा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अगले आने वाले वर्ष हैं, आने वाले वर्षों में क्या होगा, जो ऊर्जा की कीमतें हैं ना, एनर्जी के प्राइस है, उनमें क्या होगी, गिरावट आएगी। ठीक है, और उन्होंने एक डाटा और दिया साथ में। डाटा क्या है कि 2023 में 11% की गिरावट आएगी एनर्जी की कीमतों में, और 2024 में कितने परसेंट की आएगी, 2024 में आएगी बेटा 12% की गिरावट। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट थी, इसका नाम है कम्युनिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी की है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। और इसमें इंपोर्टेंट चीजें हैं कि आने वाले जो वर्ष हैं 2023-24 में, उसमें क्या होगा, ऊर्जा की कीमतों में कमी होगी। और उन्होंने ये डाटा दिया 2023 में 11% की कमी होगी और 2024 में आपकी 12% की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरुड़ 6 भारत की वायुसेना और किस देश की द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका फ्रांस के साथ हुआ है युद्ध अभ्यास। ये इसमें इंपोर्टेंट क्या, इसमें जो हमारा IAF सुकोई 30 MKI है, ठीक है, उसने पार्टिसिपेट किया है एक तो, और एक हमारा LHC लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस ने पार्टिसिपेट किया है। और किसने पार्टिसिपेट किया है, जगुआर ने किया पार्टिसिपेट। ठीक है, और किसने किया है, MI-17 ने किया है पार्टिसिपेट।
तो ये हमारा फ्रांस के साथ होता है अभ्यास, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या है, आईएएफ सुखोई 30 MKI ने वो लिया इसमें पार्टिसिपेट, LSC लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तेजस ने लिया, जैगवार ने लिया, MA-17 ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान कौन सा शहर है, ठीक है। इसका आपका आंसर है, ये एक हर साल होती है इसकी कॉन्फ्रेंस, और जो इस साल कहां होनी है, इस साल होनी है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है। सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इसे करा रही है इस कांग्रेस को, होनी कहां, नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है, थीम है आपकी लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस टू पावर नेट, पावर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये इसकी थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी HLD-MMM की सह अध्यक्षता की है, किस देश ने, तो इसका आंसर है आपका भारत ने की है सह अध्यक्षता, ठीक है। यूरोपीय संघ के साथ इसकी अध्यक्षता किसने करी है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एक्सपो एंड इनोवेशन अवार्ड की मेजबानी की है, तो इसका भी आंसर क्या है, इसका भी आंसर है आपका भारत, ठीक है। ये क्या करेगा, इंटरनेट, ये किसने कराई है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम द्वारा कराई गई है ये समिट, ठीक है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम द्वारा ये समिट कराई गई है, और UN इसकी सह अध्यक्षता करेगा, ठीक है। UN क्या करेगा, इसकी सह अध्यक्षता, यूनाइटेड नेशन हमारा इसकी करेगा सह अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक के अक्टूबर अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है। हुआ क्या था, जुलाई के महीने में ना, जुलाई के महीने में डाटा दिया था IMF ने अपना, जुलाई के महीने में डाटा दिया था, जिसमें कहा था कि जो भारत की वृद्धि दर है वो 7.4% रहने की उम्मीद है, ठीक है। IMF ने कहा था कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.4% रहने की उम्मीद है। अब अक्टूबर में क्या किया है, अक्टूबर के महीने में फिर से 30-31 अक्टूबर को आया ये न्यूज, उसमें क्या किया है कि IMF ने अपने डाटा को रिवाइज कर दिया है। रिवाइज जो पहले 7.4% था बेटा, उसे अब रिवाइज करके कितना कर दिया, 6.8% रहने की उम्मीद है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है, 6.8%। 7.4% उसने जुलाई में डाटा दिया था अपना, अब उसने अपने डाटा को रिवाइज करके कर दिया 6.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल ने किस देश के साथ अमेरिका की मध्यस्थता से समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 8वां क्वेश्चन है। एक्चुअली में इसके ये न्यूज में क्यों है, 1948 से लेके ना, 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, जब से लेकर इजराइल का जन्म जब से हुआ है, तब से लेकर इजराइल वर्सेस लेबनान में युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। आज इसने उसके मार दिए, उसने इसके मार दिए, इजराइल और लेबनान में हमेशा ये औपचारिक युद्ध चलता रहता है हमेशा। तो उसकी मध्यस्थता
अमेरिका कर रहा है अब कि भाई चलो अब हम तुम्हारा सुलह समझौता करवाते हैं। अमेरिका की आदत ही सबके बीच में आता, हमारे बीच में भी आ रहा था जम्मू कश्मीर पे। वो ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम वो करवा देंगे मध्यस्थता तुम्हारी इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। अब इजराइल और लेबनान की कराने के लिए तैयार हो गया, तो भाई साहब ये इसका आंसर लेबनान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पज को किस देश में अपनाया गया है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है ये हमारा। 9th क्वेश्चन है भारत द्वारा अपनाया गया है। आजकल जो हमारे आतंकवादी है ना वो नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत हो रहे हैं, जैसे कि ड्रोन हमले होने शुरू हो गए, ठीक है। तो उन सब चीजों का काउंटर करने के लिए भारत ने क्या करा, इस समझौते को अपनाया। ये एक वो करा, डिक्लेरेशन करा कि हम इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाएंगे इंडिया ने। इंडिया इनका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश ने काउंटर टेररिज्म के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। भारत इसका आंसर है। FATF से अभी बाहर हुआ देखो पाकिस्तान, ठीक है। और हमने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया, $5 लाख अमेरिकी डॉलर दे दिए। संयुक्त राष्ट्र के जो एंटी टेरर वॉर फंड है उसमें दे दिए $5 लाख। ये अभी घोषणा कर रही है हमारे विदेश मंत्री कौन थे, एस जयशंकर साहब ने इसकी घोषणा करी है, ठीक है। एस जयशंकर साहब ने इसकी घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिट फॉर डेमोक्रेसी पहल किस देश द्वारा शुरू की गई थी। डेमोक्रेसी का तो एक ही कंट्री है जो ढिंडोरा पीटता रहता है हर चीज में, अमेरिका द्वारा शुरू करा गया है, ठीक है। समिट फॉर डेमोक्रेसी पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में रैंकिंग में SAMP पी डोजॉन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस DJSI सीड्स कंपनी कौन सी है। तो इसका आंसर है, ये एक इंडेक्स है, कौन सी है, इसका आंसर होगा आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीसरी बार है इस रिपोर्ट में जब भारत की इस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल करा है। ये तीसरी बार है शीर्ष स्थान हासिल किया है, तीसरी बार से। लगातार 3 सालों से ये BPCL इसमें टॉप कर रही है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है। लक्ष्मी भंडार योजना 2021 में लेके आई गई थी, किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाई गई थी ये, ठीक है, 2021 में। ये योजना थी क्यों, ये योजना थी कि जो महिला मुखिया है, घर की महिला मुखिया, उन्हें पश्चिम बंगाल आर्थिक सहायता देगी, पश्चिम बंगाल सरकार आर्थिक सहायता देगी, ठीक है, आर्थिक सहायता देगी। इसमें आर्थिक सहायता कितनी थी, जो सामान्य वर्ग की महिला थी, सामान्य वर्ग की जो महिला थी उनके लिए क्या था, 500 रुपए प्रति मंथ, ठीक है, प्रति मंथ था। और जो SC और ST की महिलाएं थी उनके लिए कितना था, 1000 रुपए प्रति मंथ, ठीक है। अब ये योजना न्यूज में क्यों रही है, न्यूज में इसलिए रही है कि महिला बाल विकास श्रेणी में इसे पुरस्कार दिया गया, ठीक है, महिला बाल विकास श्रेणी में इसे क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो इसलिए ये योजना न्यूज में रही है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है ये लक्ष्मी भंडार योजना। पूछ रहा है किस राज्य की है, किसकी है, पश्चिम बंगाल राज्य की, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या क्या है इसमें, क्या था कि जो घर की महिला मुखिया जिनकी उम्र होनी चाहिए 25 से 60 के बीच में, ठीक है, ये एज भी याद रख लेना, 25 से 60 के बीच में होनी चाहिए, उन्हें आर्थिक सहायता देगी पश्चिम बंगाल सरकार। उसमें क्या था, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं थी उन्हें सरकार देगी 500 रुपए प्रति मंथ,
और SC ST की महिलाएं जो थी उन्हें देगी सरकार 1,000 रुपए प्रति मंथ। अब इंपोर्टेंट क्यों ये है, ये इसे महिला और बाल विकास श्रेणी में भारत सरकार ने इसे पुरस्कृत करा है, मतलब इसे सम्मानित करा, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ नवाचार दिवस इनोवेशन डे 2022 मनाया? स्वीडन के साथ मनाया है हमने। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है आपका, स्वीडन के साथ मनाया। और इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का ना बेटा ये नोवा संस्करण है, ये ध्यान रख लेना। कौन सा संस्करण है, कभी कभी पूछ लेता परीक्षा में कि संस्करण कौन सा है। नोवा संस्करण है इंडिया इनोवेशन डे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत। पॉपुलेशन इतनी है तो नियोक्ता तो होगा ही हमारा रक्षा मंत्रालय, मतलब कि रक्षा मंत्रालय ने इसका, रक्षा मंत्रालय का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता, मतलब कि किस देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वाधिक रोजगार अपने देश की जनता को दिए जा रहे हैं। तो भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड में रक्षा मंत्रालय भी कंपेयर हो रही है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, चाइना का रक्षा मंत्रालय, रूस का वो रक्षा मंत्रालय, भारत का, तो भारत में नंबर वन है। ठीक है, रोजगार देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास के पहले संस्करण का मेजबान कौन था? ये इंपोर्टेंट है, पहली बार हो रहा है, तंजानिया कर रहा है इसकी मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNHRC की रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मिशन, फुल फॉर्म भी याद कर लिया करो, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, 2022 के मध्य में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी की मेजबानी की है? इसका आंसर है टर्की। तुर्की ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा शरणार्थियों को पनाह देता है 2022 के रिपोर्ट के अनुसार, कि जितनी भी किसी देश में इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे हैं, हिंसा हो रही है, उन सब से लोग त्रस्त आके, जैसे आप रोहिंग्या मुस्लिम को ले लो, चाइना के उइगर मुस्लिम को ले लो, जितने भी आते हैं सब तुर्की में चले जाते हैं। तो तुर्की नंबर वन है शरणार्थियों को वो देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सरस फूड फेस्टिवल आयोजित करता है? इसका आंसर है हमारा कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, और सरकार द्वारा क्या करा गया? एक पोर्टल भी लॉन्च करा गया। पोर्टल का नाम है आपका क्या? ई कॉमर्स पोर्टल। एक ई कॉमर्स पोर्टल है http://www.esaras.in। ये पोर्टल लॉन्च भी करा है। ठीक है, सरकार ने। इस पर जाकर आप जो हमारे देसी उत्पाद हैं, वन उत्पाद हैं, उन्हें जाकर खरीद सकते हैं सीधे इस पोर्टल पर जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सब पता है इसका आंसर यार, हॉकी से। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए शिकायत अपील समिति स्थापित करने की घोषणा की है? किसने करी है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चल रहा है ना, उन सब की रोकथाम के लिए क्या करा है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक शिकायत पोर्टल बना दिया है।
कि आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं इस पे आकर, उनका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। चलो, चैनल को लाइक करना,